जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ इन बिहार में। दोस्तों, आज हम बीएसएससी इंटर लेवल से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बीएसएससी का एग्जाम कब तक होगा, क्या बीएसएससी का रवैया ठीक है या नहीं है। दोस्तों, ये एग्जाम ऑनलाइन पैटर्न पे ही होगा और कौन सी एजेंसी इस एग्जाम को लेने जा रही है। दोस्तों, बीएसएससी का रवैया वैसे भी ठीक नहीं लग रही है। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि बीएसएससी के बारे में आप लोग को जानकारी होगा ही कि 2014 वैकेंसी का फाइनल एग्जाम कब तक लिया गया था। दोस्तों, इस वैकेंसी का भी 1 साल हो चुका है। 2023 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये 2024 है, तो 1 साल, इस वैकेंसी का भी 1 साल पूरा हो चुका है और अभी तक इसका एग्जाम का कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसमें बता दें हम बिहार एसएससी से जुड़ी ताजा खबरें। दोस्तों, बीएसएससी ग्रुप डी परीक्षा से रिलेटेड ये है कि 15 और 19 सितंबर 2024 को होगी। दोस्तों, देख सकते हैं यहां पे बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2023 को आवेदन ली गई थी और समझिए 1 साल इस वैकेंसी का हो गया है। अभी तक ना पीटी एग्जाम हुआ है, ना सही से कोई नोटिफिकेशन क्लियरेंस हो पाया है। बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 9 दिसंबर 2023 थी। बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में सुधार करने के दस्तावेज अपलोड करने की आखिरी तारीख 18 मार्च 2024 थी। दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो आखिरी तारीख दिया गया था वो आपको 18 मार्च 2024 दिया गया था। मतलब हर एक प्रोसेस जो नहीं होना चाहिए वो काम बीएसएससी द्वारा किया जा रहा है और जो होना चाहिए, एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, वो प्रक्रिया बीएसएससी के द्वारा बहुत धीमी गति से चल रही है। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के नतीजे, ये तो सीजीएल का हो गया। उसके बाद दोस्तों बता दें बीएसएससी ने सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 29 अगस्त से होगी, ये तो इसका नोटिफिकेशन का है। बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बेलेटॉन को सौंपी गई है। दोस्तों, ये बीएसएससी से रिलेटेड आपका न्यूज है। बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बेलेटॉन को सौंपी गई है। बेल्ट्रॉन जो कंपनी है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और बेल्ट्रॉन द्वारा जो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा उसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। दोस्तों, बेल्ट्रॉन एक प्राइवेट कंपनी है और इसके पास उतना संसाधन नहीं है जितना टीसीएस के पास है। तो दोस्तों, बेल्ट्रॉन किस प्रकार एग्जाम लेगी, एग्जाम सबसे पहला पॉइंट है, एग्जाम कब लेगी। क्योंकि दोस्तों 27 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, 27 लाख स्टूडेंट हैं जो बीएसएससी का एग्जाम देगा। तो 27 लाख स्टूडेंट के लिए वैसा संसाधन भी होना चाहिए, उतना परीक्षा केंद्र भी होना चाहिए ताकि परीक्षा जल्दी से हो सके। दोस्तों, कितना भी जल्दी होगा तो आपका परीक्षा कम से कम 1 मंथ, अधिक से अधिक 2 मंथ, मतलब 1 से 2 महीना तक परीक्षा जैसे बेल्ट्रॉन को मिल रही है तो कम से कम 2 महीना परीक्षा चलेगी। क्योंकि दोस्तों 27 लाख स्टूडेंट है, सेंटर आपको बिहार में ही दिया जाएगा और बिहार में बेल्ट्रॉन का उतना केंद्र होना चाहिए, उतना संसाधन होना चाहिए जो एग्जाम कंडक्ट करवा सके। अगर दोस्तों टीसीएस को मिलता, अगर मान के चलिए टीसीएस को मिलता तो ज़्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि लगभग एग्जाम बिहार का और सेंट्रल का भी टीसीएस ले रही है। इससे ज़्यादा बेनिफिट छात्रों को मिल पाता और एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो पाती और कम समय में एग्जाम को क्लियरेंस कर पाती। दोस्तों, उसके बाद हम बता दें बिहार इंटर लेवल परीक्षा कराएगी ये एजेंसी।
जाने कब तक होगा एग्जाम। 27 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की द्वितीय इंटर परीक्षा की तैयारी चल रही है। इसके लिए परीक्षा एजेंसियों का भी चयन कर लिया गया है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन नाम की एजेंसी को सौंपी गई है। यहां साफ साफ देख सकते हैं कि किस कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन नामक एजेंसी को सौंप दी गई है। हर हमेशा क्वेश्चन आता था कौन सी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल परीक्षा की तिथि को लेकर मंथन चल रहा है। इतनी बड़ी परीक्षा कराने की भी एजेंसी के लिए चुनौती भरा है। इतना बड़ा परीक्षा, क्योंकि 27 लाख अभ्यर्थी है, इसको किस प्रकार कंडक्ट करवाई जाए जो कम समय लग सके और एक दिन में कितने शिफ्ट होगा। कम से कम दोस्तों एक दिन में आपको 3 शिफ्ट देखने को मिलेगा। 3 शिफ्ट आपको एक दिन में देखने को मिलेगा और कम से कम 1 से 2 महीना तक आपका एग्जाम चलेगी, जिस प्रकार बेल्ट्रॉन कंडक्ट एग्जाम को करवा रही है। दोस्तों उसके बाद हम बता दें 27 लाख आवेदन हुए हैं। दोस्तों 27 लाख आवेदन हुए, पता है इस हिसाब से रोज 2 या 3 शिफ्ट में परीक्षा होने की संभावना है। बेल्ट्रॉन द्वारा बताई जा रही है रोज 2 से 3 शिफ्ट में आपकी परीक्षा होगी, तब जाकर कहीं परीक्षा 1 सप्ताह में संपन्न। ये तो गलत है दोस्तों, 1 सप्ताह में कभी संपन्न नहीं होगा। कम से कम 1 मंथ आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने में लगेगी। तो इसमें जो लिखा गया है जाकर कहीं परीक्षा 1 सप्ताह में संपन्न होगी, 1 सप्ताह में संभव नहीं है, और वो भी बेल्ट्रॉन जैसी कंपनी को संभव नहीं है कि वो कंडक्ट करवा सकती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आवेदकों की अधिक संख्या के मद्देनजर परीक्षा ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया। तो ऑनलाइन तो किया ही गया है। उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा सितंबर से दिसंबर के बीच हो सकती है। दोस्तों परीक्षा कब से कब तक होगा? तो परीक्षा सितंबर से दिसंबर के बीच में होगा। तो सितंबर तो गुजर गया, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम की संभावना है वो नवंबर, अक्टूबर में भी एग्जाम नहीं होगा, नवंबर से दिसंबर में आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन द्वारा ली जा रही है। तो यही प्रक्रिया है कि आपको अक्टूबर में बेल्ट्रॉन है जितने भी इसका जो काम है वो करके रखेगी कि कहाँ सेंटर देना है, कितने शिफ्ट में लेना है, क्या करना है। ये सभी प्रक्रिया को करने में कम से कम 1 महीना का समय लगेगा। दोस्तों 1 मंथ का समय कम से कम अभी भी बेल्ट्रॉन को लगेगा ये प्रक्रिया को पूर्ण करने में। और जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होती है तो आपको नवंबर से दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, बीएसएससी पीटी एग्जाम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों ये बता दें, उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा सितंबर से दिसंबर में हो सकती है। ये आपकी संभावना है और संभावना ही बताया जा सकता है, क्योंकि वैसा ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जो डायरेक्ट कर दे कि इस तारीख को या इस महीना में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। दोस्तों इसके लिए आवेदन सितंबर 2023 में लिया गया था। सितंबर 2023 में आवेदन लिया गया, ये आपको सितंबर गुजर चुका है। तो 1 साल हो चुका है, 1 साल लटक गई है, अभी तक इसका कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है। दोस्तों इससे पहले बता दें 9 साल में पहली बार निकाली थी द्वितीय इंटर स्तरीय। दोस्तों आप लोग को भी पता ही होगा, इससे पहले 2014 में वैकेंसी बीएसएससी निकाली थी, जिसका सिलेक्शन 8 साल बाद हुआ था। जिसका सिलेक्शन कब हुआ था दोस्तों? 8 साल बाद हुआ था, 2021-22 में हुआ था। तो दोस्तों मतलब 8 साल बाद इसकी ज्वाइनिंग हुई थी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 9 साल बाद सितंबर 2023 में द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। पहली इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन 2014 में निकाला गया था। इससे पहले वैकेंसी जो था 2014 में निकला था। इसका फाइनल रिजल्ट 7 साल बाद आया था। 7 साल बाद 8 साल लग गया था पूरे
प्रक्रिया में। दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2023 में जारी किया गया था, और दूसरी इंटर स्तरीय का सितंबर 2023 में जारी किया गया था। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर तक चली थी। इसका आवेदन कब तक दोस्तों चला था? नवंबर तक इसकी आवेदन पूर्ण करवाई गई थी दोस्तों। उसके बाद बता दें, द्वितीय इंटर भर्ती परीक्षा कितनी वैकेंसी? बीएसएससी इंटर स्तरीय भर्ती में कुल 12,199 वैकेंसी है। इसमें एलडीसी राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलेरिया इंस्पेक्टर, सहायक प्रशिक्षक और 10 सहायक क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। 12,199 पदों में 5503 पद आरक्षित हैं, जबकि 1201 पद डब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें बता दे कौन सा पोस्ट बेहतर है। अगर आपका तैयारी बेहतर है, आप तैयारी बेहतर ढंग से किए हैं और बीएसएससी में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो सबसे अच्छी सीट क्या है बताते हैं दोस्तों। हम बताते हैं राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, दोनों में सबसे अच्छे पोस्ट कौन है। तो दोस्तों अगर तैयारी आप अच्छे करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो अभी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे चल रहा है तो सबसे अच्छा जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी। पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी थोड़ा मोड़ा अंतर है। तो पहले पंचायत सचिव का वर्चस्व ज़्यादा था, अब पंचायत सचिव में भी उतना वैसी प्रक्रिया नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी राजस्व कर्मचारी सबसे बेस्ट है, जिसमें आप जानबे करते हैं जॉब में जाने के बाद अभी जितने भी राजस्व कर्मचारी होंगे, आपके आसपास जमीन का सर्वे चल रहा है, जानते ही होंगे उसका क्या रवैया चल रहा है। तो राजस्व कर्मचारी सबसे बेस्ट पोस्ट है। दूसरा नंबर पे पंचायत सचिव का अभी है। उसके बाद दोस्तों आप जो भी पोस्ट ले ले, अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो ये दोनों पोस्ट ले, ताकि आपको अच्छी जॉब का क्वालिटी मिल सके, आपका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ वर्चस्व बन सके दोस्तों। उसके बाद बता दें ओबीसी का 2083 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 15 से 40 पद है, एससी का 91 पद है, एसटी का 404 पद है और एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। चयन की प्रक्रिया दोस्तों, अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा और मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगी। आपका जो चयन होगा, इससे पहले 2014 वैकेंसी में भी हुआ था, आपका सबसे पहले प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट के आधार पर आपका जो कंप्यूटर टेस्ट हुआ, या आपका अगर मान के चलिए वन विभाग का है तो आपका दौड़ भी हो सकता है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता से संबंधित होंगे। परीक्षा कई शिफ्ट में होने से इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी लागू होगा। दोस्तों ये आप जान ले, परीक्षा अधिक शिफ्ट में होगा, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया होगा। इसलिए दोस्तों आप तैयारी बेहतर से बेहतर बनाएं। देखिए दोस्तों, सही ज़्यादा अटेम्प्ट करें, गलती कम से कम करने का चांस रखें, क्योंकि जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका उसमें बहुत चीज़ देखने को मिलता है। हर एक शिफ्ट बाय शिफ्ट उसका सीट की प्रक्रिया होती है कि किस में कितना सीट है और डिवाइडेड होता है। नॉर्मलाइजेशन में होता है किसी का क्वेश्चन हार्ड हुआ, किसी का क्वेश्चन लो हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये हम बता दें कि आप लोग जो भी है तैयारी को थोड़ा रफ्तार करें और तैयारी बेहतर बनाएं। कम से कम आपको अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आप टारगेट हमेशा 150 मतलब 115 प्लस नंबर लाएं तो आपका पीटी क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा। वैसे 100 प्लस वाले का भी रिजल्ट का चांस रहेगा, बट नहीं, 115 प्लस अगर जनरल वाले 115 प्लस लाते हैं तो उनका पीटी 100% क्लियर होगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और कम से कम 115, 20, 25 नंबर लेके आए पीटी में और अपना सीट रिजर्व करें और मेंस के लिए तैयारी करें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा फोकस मैथ
और रीजनिंग पे करना। आपको मैथ और रीजनिंग अगर आप जिनका भी बेहतर है तो वो रिजल्ट ला सकते हैं। मैथ रीजनिंग को बेहतर बनाएं और जीके जीएस का सिर्फ रिवीजन करें। जितना भी तैयारी किए हुए हैं उसका जीके जीएस का उसको बार बार रिवीजन करें। तो दोस्तों इससे बेहतर तैयारी हो सकती है। और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको सेट प्रैक्टिस का रिवीजन करवाया जाता है। अगर आप नहीं किए हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे द्वारा। खान सर का, उसके बाद दोस्तों यूनिक प्रकाशन का, लगभग सभी का सेट प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर अभी तक आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी सेट प्रैक्टिस का रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करवाया गया है उसे आप जरूर देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।